मित्रों, ईश्वर का साथ कौन नहीं चाहता। सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे। ईश्वर सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें मन में संशय हो जाता है कि आखिर ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। पृथ्वी पर हर इंसान भगवान के लिए एक बच्चे की तरह है। भगवान हमेशा सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं और सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों पर भगवान की विशेष कृपा मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, दूसरों की निस्वार्थ मदद करता है, समाज सेवा करता है या सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, तो भगवान उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो इस कथा को पूरा सुनें। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम ऐसे ही 8 संकेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। पहला संकेत। ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ, यह सुनकर आपको बेशक अजीब और बुरा लग रहा होगा, मगर यही सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह बार बार होगा जब तक कि आपकी आंखें खुल नहीं जाती। दूसरा संकेत यह है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते और अगर बता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी या वे इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। तीसरा संकेत। इस अवस्था में दुख आप में चरम सीमा पर होगा। आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। आपने महान संतों के जीवनों को देखा होगा। उनके जीवन में बड़े से बड़ा दुख का पल आया और फिर उनके अंदर वैराग्य आया, तब इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके अंदर प्यास जगी। इस प्रकार अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है, जो ईश्वर ही है। ईश्वर सबसे पहले हमें हारना ही सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझते हैं तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। चौथा संकेत। जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके अंदर एक इनर सर्च शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे। आप अपने अंदर की खामियों को जड़ से समझने का प्रयास करोगे। जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे। यही वह वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लग जाते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। पांचवां संकेत। इस अवस्था में आपके चरित्र में बदलाव होगा। जब आप खुद से लड़ने लगते हो तब आप अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना भी शुरू करने लगते हो। इससे आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। जब भी हम ईश्वर की राह में जाने लगते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है, ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं,
हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वो दुख हो या किसी भी जरिए से। छठा संकेत, इस अवस्था में आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं। आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक की तरह देखने लगोगे, न कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार एक नाटक होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सातवां संकेत, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट हो, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। यही आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तोली जाएगी जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना से सीखा है। इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख आदियां, इतना सुख ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई में लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वो केवल एक झूठ है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए तो आठवें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वे किसी भी रूप में हो। आठवां संकेत, आठवां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपके मन में लेशमात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।